हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के अगले भाग के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप में पूरा गाना ही लगेगा। आने वाले 3 टाइप में लगभग 4 टाइप में गाने का यूज होगा, लेकिन गाना का यूज करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगले टाइप को जानने के लिए आपको 2 शब्दों के बारे में जानना होगा। एक है अनुक्रमानुपाती और एक है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब सेम रिलेशन और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अपोजिट रिलेशन। ठीक, उल्टा संबंध। ठीक, मतलब अगर हम अनुक्रमानुपाती को दोस्ती का नाम दे दें तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो जाएगा दुश्मनी। ठीक, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अनुक्रमानुपाती को हम दोस्ती कहते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को दुश्मनी कहते हैं। ठीक, उल्टा रिलेशन होता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि किन 2 राशियों के बीच दोस्ती का रिलेशन है और किन 2 राशियों के बीच दुश्मनी का रिलेशन है? ठीक, तो इसको कैसे पता करते हैं? जैसे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक, अभी नहीं बताया, मतलब जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने आपको बताया था कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक, तो ये क्षमता को बटे 1 लिख दीजिए। ठीक, सीधे लिख लेते हैं, क्षमता बराबर कार्य बटे समय, तो क्षमता को बटे 1 लिख लीजिए। ठीक, अब हमको इसमें पता करना है कि किन 2 राशियों के बीच दोस्ती का रिलेशन है और किन 2 राशियों के बीच दुश्मनी का रिलेशन है। तो कैसे पता करते हैं? तिरछा लाइन बना दीजिए, दूसरे पेन से बना देते हैं तिरछा लाइन। ठीक, तिरछी लाइन पर आने वाली राशियां एक दूसरे की दुश्मन कहलाती हैं। ठीक, क्योंकि इसमें क्रॉस का संबंध है और क्रॉस का संबंध का मतलब दुश्मनी का रिलेशन होता है। जब गांव में आप देखे होंगे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं कि कट्टी है। ठीक, तो ये है क्रॉस पे आने वाली चीज़ें दुश्मनी के रिलेशन में होती हैं। तो अगर मैं पूछूं कि क्षमता और समय में किस तरह का रिलेशन है, तो ये क्रॉस वाली लाइन पे आ रही है। तिरछी लाइन पर आने वाली चीज़ें या तिरछी लाइन पर आने वाली राशियां हमेशा दुश्मन होती हैं। दुश्मन का मतलब इनमें व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होगा, एक दूसरे की उल्टी होंगी। मतलब क्षमता का उल्टा समय होगा और समय का उल्टा क्षमता होगा। ठीक, तो क्षमता और समय में अपोजिट रिलेशन होगा। ठीक, अब बात करते हैं सीधी लाइन। ठीक, सीधी लाइन पर आने वाली राशियां एक दूसरे की दोस्त होती हैं, मतलब उसमें सेम टू सेम रिलेशन होगा। जो रिलेशन इसका होगा वही इसका होगा। ठीक, तो क्षमता अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब दोस्त। ठीक, अनुक्रमानुपाती का मतलब दोस्त और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दुश्मन। तो सेम जब सीधी लाइन पर जो राशियां आती हैं वो क्या कहलाती हैं? दोस्त कहलाती हैं, और तिरछी लाइन पर आने वाली राशियां दुश्मन कहलाती हैं। ठीक, लेकिन ये कब है? जब बीच में बराबर का साइन लगा हो। ठीक, बीच में बराबर का साइन लगा हो, इस तरफ 2 हो और इस तरफ 2 हो। ठीक, तो ये तिरछी लाइन पर आने वाली राशियां क्या कहलाएंगी? दुश्मन कहलाएंगी, और सीधी लाइन पर आने वाली राशियां दोस्त कहलाएंगी। तो क्षमता का दोस्त क्या होगा? कार्य। मतलब क्षमता और कार्य एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक, लेकिन क्षमता और समय की बात करें तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्षमता किसकी दुश्मन है? समय की। और दुश्मन को या दोस्त को इस वाले साइन से लिखते हैं। ठीक, अगर दोस्त है, ठीक, अगर दोस्त है तो सीधे सीधे दोस्त को उतार देंगे। ठीक, लेकिन अगर दुश्मन है तो दुश्मन को 1 के नीचे उतारते हैं। ठीक, दुश्मन को किसके नीचे उतारा जाता है? 1 के नीचे उतारा जाता है। तो क्षमता और समय दुश्मन है, तो दुश्मन है तो उसको नीचे उतारेंगे। ठीक, क्योंकि तभी तिरछी पे आएगा। ठीक, इसको तिरछे पे लाना है तो तिरछे पे लाने के लिए 1 के नीचे लाना होगा। ठीक, अगर दोस्त है तो सीधे सीधे ऊपर लिख दो। ठीक, और ये होता है साइन अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/, में लिखते हैं,
और अनुक्रमानुपाती है तो सीधे सीधे लिखते हैं। बात इसके लिए अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में फिर से समझा देंगे कि क्षमता का उल्टा समय होता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो रट लीजिए, क्षमता और समय एक दूसरे की उल्टी होती हैं। ठीक, तो ये पहला छोटी छोटी चीजें थी जिसमें पहला बात आपको समझ में आया। अब आते हैं दूसरी बात पर। ठीक, तो इस टाइप में जिन दो बातों का यूज पड़ेगा, जो अगला टाइप है नेक्स्ट टाइप, इसमें पहली बात का यूज क्या पड़ेगा कि क्षमता और समय एक दूसरे की उल्टी होती है। ठीक, क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टी होती हैं। दूसरा क्या पड़ेगा, परसेंटेज का काम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक ठीक, परसेंटेज का काम। तीसरा क्या पड़ेगा, इसमें गाना लगेगा। ठीक, इन्हीं 3 चीज़ों की मदद से हम आगे आने वाले लगभग 4 टाइप को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो ये तो मैं बता दिया। अब इस पे बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग नए होंगे जो मेरा परसेंटेज का चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बताएंगे। परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए पर और सेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर का मतलब होता है बटे, ठीक, और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब हो जाएगा बटे 100 या डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इंग्लिश की बात करें तो ये बटे का मतलब डिवाइडेड बाई। ठीक, तो जैसे अगर मैं कहूँ 20%, तो 20% माने 20 और परसेंट माने बटे 100। ठीक, इसी तरह 30% का मतलब 30 बटे 100। ठीक, तो ये परसेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि परसेंट मतलब बटे 100 होता है। अब अगर मैं कहूँ कि 100 का आप 10% निकालिए, तो 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 का माने गुणा और 10% माने बटे 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 10। इसी तरह अगर मैं कहूँ 100 का 20% निकालिए, तो 100 का माने गुणा 20 और परसेंट माने बटे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 100 का 35% निकालिए, तो 100 का माने गुणा और 35% माने बटे 100, खत्म होके 35 आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 100 का 10 निकाल रहे हैं तो 10 मिल रहा है, 100 का 20 निकाल रहे हैं तो 20 मिल रहा है, और 100 का 35 निकाल रहे हैं तो 35 मिल रहा है। इसी तरह अगर हम 100 का 60 निकालेंगे तो 60 मिलेगा, 100 का 70% निकालेंगे तो 70 मिलेगा, 100 का 80% निकालेंगे तो 80 मिलेगा। ठीक, लेकिन यही 100 की जगह अगर हम वैल्यू चेंज करके 375 का 35% कर दें, तो जिस तरह आप यहाँ पे जल्दबाजी में बता ले जा रहे हैं कि 100 का 35 होगा, यहाँ पे आप नहीं बता पाएंगे जल्दबाजी में, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ जाएगा, गुणा भाग। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 100 के केस में हमको गुणा भाग करना ही नहीं पड़ रहा है। 100 का 10 आँख मूंद के बता सकते हैं 10, 100 का 20 20, 100 का 30 30, 100 का 40 40, 100 का 50 50, 100 का 60 60। तो आप देख रहे हैं 100 के केस में हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है, हम मुजबानी बता ले रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर 100 की जगह कोई दूसरी वैल्यू होती तो उस केस में हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक, तो इन्हीं कैलकुलेशन से बचने के लिए हम पूरे परसेंटेज के चैप्टर में अपनी वैल्यू को 100 मान के चले थे। ठीक, तो जहाँ भी परसेंटेज आपको दिखेगा आप अपनी वैल्यू को 100 मान के चलेंगे, क्योंकि 100 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, हमको थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक, तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं, गाना। तो गाना बार बार नहीं बताएंगे, इस गाने को जानने के लिए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट देखिए, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा है। ठीक, चाहे ज्ञान गंगा एकेडमी पे आप देख सकते हैं, चाहे भाषा ज्ञान वाले चैनल पे देख सकते हैं, दोनों के प्लेलिस्ट में ये पड़ा है। ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। ठीक, तो कह रहा है व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से। ठीक, तो देखिए मैंने बताया कि जब भी परसेंटेज लिखा हो, कह रहा 20% अधिक है, तो जब भी परसेंटेज लिखा मिले तो आपको अपनी वैल्यू 100 मान के चलना है।
लेकिन 100 किसको माने, ए को माने कि बी को माने, ये कहाँ से पता चलता है, आप उस सेंटेंस में खोजिए कि से कहाँ लिखा है। ठीक, तो से लिखा है, जहाँ पे लिखा हो से उसको खोजिए, और से के बगल जो लिखा हो, से के जस्ट बगल में जो शब्द आए या जो लेटर आए उसी को 100 मानोगे। ठीक, तो कह रहा है ए की क्षमता बी की कार्य क्षमता से, तो बी से, तो से के जस्ट बगल बी है तो इसीलिए हमने बी को 100 मान लिया। ठीक, बी से 20% अधिक है, तो 100 का 20% बी से होगा, 100 का 30% 30 होगा, 100 का 40% 40 होगा, 100 का 50 50 होगा। तो इसी तरह 100 का 20 क्या होगा, 20 से होगा, तो 20 ज़्यादा है तो इसके पास कितना होगा, 120 होगा। ये क्या है, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का मतलब क्षमता है। ठीक, अब यहाँ पे सीखिए, अगर हम क्षमता का रेशियो निकालें तो ये कट करके कितना आएगा, 2 छक 12 2 पंचे 10। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर क्षमता का रेशियो देखें, क्षमता का रेशियो कितना आया, ए और बी की क्षमता का रेशियो 6:5। ठीक, ये किसका रेशियो है, क्षमता का। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि यदि बी अकेले कार्य को 3 दिनों में 30 दिनों में समाप्त करता है तो ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, अब देखिए मैंने जो आपको गाना बताया था एक बार बता भी देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर ए रेशियो बी 2:3 है और ए प्लस बी 25 है तो ए और बी का मान बताओ। ठीक, तो जो काम यहाँ होता है क्वेश्चन में वही काम रेशियो में होता है, तो यहाँ ए प्लस बी हुआ है तो यहाँ भी ए प्लस बी करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो 3 2 5 आएगा। ठीक, तो 5 को 25 बनाना है, कैसे गुणा करें, 5 से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, आपको रास्ते में 5 मिला है, तो मैंने बताया था कि जो भी रास्ते में मिलता है उसी को लेकर गाना गाते हैं कि यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। ठीक, 5 का गुणा, तो 5 का गुणा जब इसमें करेंगे 2 5 10 और 3 5 15। ठीक, लेकिन ये गाना लगने का एक कंडीशन भी है। ठीक, क्या कंडीशन है, कि जिस राशि का रेशियो दिया हो, ठीक, जिस राशि का रेशियो दिया हो उसी राशि की वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक, उसी राशि का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दिया है कि किसी 2 टोकरी हैं और 2 टोकरी में 2:3 के रेशियो में अंगूर भरे हैं। ठीक, 2:3 के रेशियो में अंगूर भरा है और यहाँ लिख दिया कि कुल आम 25 है। ठीक, तो यहाँ अंगूर है यहाँ आम है, आम आप गाना नहीं लगा सकते। ठीक, गाना लगने के लिए जरूरी क्या है, दोनों चीज़ें एक ही राशि की होनी चाहिए। अगर ये रेशियो अंगूर का दिया है तो यहाँ आम नहीं अंगूर होना चाहिए, तभी गाना लगेगा। तो मतलब कि गाना लगने के लिए क्या जरूरी है, राशियां सेम होनी चाहिए, रेशियो वाली भी वही होनी चाहिए और वैल्यू जो है वो भी उसी राशि की होनी चाहिए। ठीक, तभी आप गाना लगा सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि रेशियो अंगूर का दिया है, तो जोड़ोगे तो 5 अंगूर मिलेगा, अंगूर को आम थोड़ी बना सकते हो। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि गाना कब लगाएंगे, जब दोनों एक ही चीज़ का हो। ठीक, अब इसका यूज इस क्वेश्चन में किस तरह से है आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक, तो ये समय दिया है, बी का समय दिया है कि 30 दिन। ठीक, अब देखो ये जो वैल्यू है किसकी है, समय की है, और ये रेशियो किसका है, क्षमता का। तो क्या गाना लगा दोगे, नहीं लगा सकते। ठीक, गाना तब लगेगा जब जिस राशि का ये है वैल्यू, जिस राशि का है उसी राशि का रेशियो दिया हो तभी गाना लगेगा। ठीक, अब देखो अगर हमको समय का रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्षमता का उल्टा समय होता है, अभी मैंने बताया। तो क्षमता का उल्टा समय करोगे तो 5:6 आएगा। ठीक, अब देखो जिस राशि का रेशियो है उसी राशि का समय भी है। ठीक, जिस राशि का रेशियो है उसी राशि का समय भी है, तब यहाँ पे गाना लग जाएगा। ठीक, अब देखो जिसके सामने जो है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक, मतलब ये 5 दिन लेगा तो बी कितना दिन लेगा, 6 दिन लेगा। ठीक, हमारे हिसाब से बी ने 6 दिन लिया और क्वेश्चन के हिसाब से 30 दिन लिया, तो 6 को 30 बनाना है, कैसे गुणा, 5 से।
तो यहाँ भी 5 से होगा। ठीक, मैंने कहा था कि रास्ते में जो भी मिले उसी से हर जगह होगा, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 55 25 दिन लगेगा किसको, ए को 25 दिन लगेगा। ठीक, पिछली बार इसको मैंने फार्मूले से पढ़ाया था कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय। इस बार इस पूरे टाइप को, चारों टाइप को मैं गाने से ही पढ़ाऊंगा। तो 6 5 30 और 55 25, तो ये ने कितना टाइम लिया, 25 दिन का टाइम लिया। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि जिस राशि का ये वैल्यू दिया है उसी राशि का रेशियो भी चाहिए, और उसी राशि का रेशियो निकालने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं कि क्षमता समय की उल्टी होती है। तो इसका उल्टा करोगे तो 5:6 आएगी। ठीक, उसके बाद जब राशियां बराबर हो जाएं तो गाना लगा दीजिए। ठीक, ये बात मैंने एज वाले चैप्टर में भी बताया था, और ये बात मैंने पार्टनरशिप में भी बताया था कि जिस राशि का रेशियो हो आयु भी उसी राशि की होनी चाहिए। तो ये मैं पार्टनरशिप में भी बता चुका था कि राशियां सेम होनी चाहिए। गाना गाने के लिए जरूरी है कि दोनों एक ही राशि की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से। तो से के नजदीक कौन है, बी। तो बी को हम 100 मान लेंगे क्योंकि परसेंटेज की बात कही गई है। तो कह रहा बी की कार्य क्षमता से 40% कम है। बी की हमने 100 माना और बी से 40 कम है, तो 100 का 40 होगा, और 40 कम है का मतलब 60। तो 20 से काटो, 20 या 60, 20 बच्चे 100। ये क्या था, कार्य क्षमता था। तो कार्य क्षमता कितना है, क्षमता का रेशियो आया 3:5। अगर हम समय के रेशियो की बात करें तो समय इसका उल्टा होगा, क्योंकि क्षमता समय की उल्टी होती है, तो 5:3 आएगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है ए अकेले कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक, ए ने कितने दिन में हमारे हिसाब से किया है, 5 दिन में, और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ये अकेले काम को 30 दिन में करता है। तो 5 को 30 बनाना है, कैसे गुणा, 6 से। तो जिस नंबर से यहाँ पे उसी नंबर से यहाँ पे, उसी नंबर से यहाँ पे। ठीक, तो ये तो 30 तो आएगा ही क्योंकि 30 दिया है। बी का निकालना था, तो 6 3 18। ठीक, तो बी कितना दिन लेगा, 18 दिन लेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति ए बी तथा सी के समय का अनुपात। आपकी डायरेक्ट समय का अनुपात दिया है। ठीक, पिछली बार क्षमता का रेशियो दिया था, अब की बार समय का रेशियो दिया है कि ए बी और सी के समय का रेशियो कितना है, 6:4:3, 6:4:3। ठीक, उसके बाद लिखा है यदि सी अकेले किसी कार्य को 60 दिन में करता है। ठीक, सी कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। ठीक, अब देखिए राशियां मैच कर रही कि नहीं। रेशियो जिस राशि का है वैल्यू भी उसी राशि का है, ये भी समय है और ये भी समय का रेशियो है। तो अगर राशियां सेम है तो गाना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सी ने 3 दिन लिया है, यहाँ पे सी ने 60 लिया है, तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 20 से। ठीक, तो जिस नंबर से गुणा यहाँ होगा उसी से यहाँ होगा, उसी से यहाँ होगा, उसी से यहाँ होगा। तो 20 20 और 20, तो ये होगा 120, और ये होगा 4 दूनी 8 80, और ये होगा 60। तो मतलब ए को 120 दिन लगेगा, बी को 80 दिन, और सी को कितना लगेगा, 60 दिन। ठीक, क्वेश्चन का पूछा है तो ये और बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अकेले अकेले। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये वाला टाइप अभी आगे आ रहा है, आप थोड़ा इंतजार करिए, बहुत ही आसान है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बी ए से। ठीक, कह रहा बी ए से, तो से के नज़दीक कौन है, ए। ज़्यादा नज़दीक जो है उसी को हम 100 मानते हैं। ठीक, तो ज़्यादा नज़दीक कौन है, ए है, तो ये को हमने 100 मान लिया। ठीक, उसके बाद लिखा है बी ए से 40% अधिक श्रमिक है। तो 40% अधिक श्रमिक है किससे, ए से। ए की वैल्यू 100 है और 100 से 40 ज़्यादा है, तो 100 का 40% 40 होगा, और 40 ज़्यादा का मतलब 140। काटेंगे तो 2 5 10 और 2 7 14, 5:7 हो जाएगा।
अधिक श्रमिक है, इसका मतलब क्षमता दिया है कि वो उससे काम करने में ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक, तो ये क्षमता दिया है। ठीक, तो ये क्षमता दिया। अगर हम समय का रेशियो निकालें तो क्षमता हमेशा समय की उल्टी होती है, तो उल्टा करोगे तो 7/5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है यदि बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन में करना है। ठीक, तो बी का दिन दिया है 30 दिन। ठीक, यदि बी अकेले कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे हिसाब से बी ने कितना दिन लिया है 5, और क्वेश्चन के हिसाब से 30, तो 5 × 30। जिस नंबर से गुणा यहाँ होगा उसी से यहाँ होगा, उसी से यहाँ। तो यहाँ कैसे हुआ है 6 से, तो यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, तो 7 × 6 = 42, और ये आएगा 6 × 5 = 30 दिन। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर होगा 42 दिन में करेगा। ठीक, बात समझ में आ रही होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं आएगा तो भी कमेंट करिएगा कहाँ पे नहीं आ रहा है, सारा चीज़ आपको बताएंगे। अब पूरा कोर्स मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। ठीक, 1 रुपया भी नहीं, पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे। आपको इस चैनल के अलावा दूसरा चैनल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आधा तिया छोड़ के नहीं पढ़ाऊँगा, मैं डिटेल में एकदम टाइप वाइज पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको